नमस्कार बच्चों, बीए पार्ट 2 होम साइंस की सभी छात्राएं, हम लोग पेपर 1 का पहला चैप्टर हमने शुरू किया था, जिसमें हमने बाल विकास की परिभाषा, बाल विकास क्या होता है, बाल विकास का महत्व, बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ाई की थी। आज हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। विकास एक निरंतर प्रवाहित होने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से मृत्यु तक चलती है। इस प्रक्रिया में नई विशेषताओं एवं योग्यताओं का समावेश हो जाता है। विकास से तात्पर्य है वे व्यवस्थित व संबंधित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हों, वे विकास कहलाते हैं। बालक का विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। सबसे पहला सिद्धांत है विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। प्रत्येक जीव के विकास की एक निश्चित प्रणाली होती है। इसी प्रकार बालक के विकास की भी एक निश्चित प्रणाली होती है। वह क्रमबद्ध ही विकास करता है। प्रत्येक बालक पहले खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना। इसी प्रकार पहले बैठना, फिर खड़ा होना, पहले अगले दांत और फिर पिछले दांत आते हैं। दूसरा सिद्धांत है विकास सामान्य से विशेषता की ओर होता है। प्रत्येक बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। उदाहरण के लिए पहले बच्चा पूरे हाथ से कोई भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है और बाद में धीरे धीरे वो उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखता है। तीसरा सिद्धांत है विकास अविराम गति से होता है। बालक का विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और ये विकास जीवन पर्यंत चलता है। बालक के जन्म से पहले ही उसके अंगों का विकास हो जाता है, उसके दांतों का विकास शुरू हो जाता है। हालांकि जन्म के 5-6 महीने बाद तक दांत दिखते नहीं हैं। चौथा सिद्धांत है विकास में व्यक्तिगत भेद स्थिर होते हैं। प्रत्येक बालक का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। जिस बालक का विकास धीमी गति से होता है उसका विकास हमेशा ही धीमी गति से होता है। अगर बच्चे का देर से बैठेगा तो वो चलना भी देर से सीखेगा। इसी प्रकार से जिन बालकों का विकास तीव्र गति से होता है वे हमेशा दूसरे बालकों की अपेक्षा सब चीज़ जल्दी जल्दी सीखते हैं। पांचवा है प्रारंभिक विकास उत्तरोत्तर विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक विकास हमेशा उत्तरोत्तर विकास से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रारंभिक वर्ष बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उनको जो भी इस समय सिखाया जाता है वो उनके दिमाग पर असर छोड़ते हैं, इसलिए प्रारंभिक वर्षों में इन्हें अच्छा वातावरण देना चाहिए। छठा है बालक का विकास क्रम मनुष्य मात्र के विकास क्रम से सामंजस्य रखता है। विकास से बालक सभ्य बनता है। विकास का अर्थ ही यही है कि समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना। सातवां है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग गति से विकसित होते हैं। सर, हाथ, पैर सभी का विकास अलग अलग गति से होता है। विकसित होने वाले शील गुण परस्पर संबंधित होते हैं। अगर बालक का एक क्षेत्र में विकास अच्छा होता है तो उसका दूसरे गुणों का भी विकास औसत से अधिक होता है। जैसे बुद्धिमान बालकों का कद अधिक होता है, उनके दांत भी जल्दी निकलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामान्यतः विकास की हर प्रमुख अवस्था से गुजरता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौवावस्था, वयस्क अवस्था सभी अवस्थाओं से गुजरकर वृद्धावस्था तक पहुंचता है। विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी। बालक का विकास देखकर हम बता सकते हैं कि उसका अगला विकास क्या होगा। अगर बालक खड़ा होने लगा तो हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अब वो धीरे धीरे चलने लग जाएगा। बालक का विकास 2 नियमों पर आधारित होता है। पहला नियम के अनुसार बालक सिर से पैर की ओर पहला नियम में विकास सिर से पैर की ओर होता है। जैसे बालक पहले सर उठाना, आंखें घुमाना सीखता है, उसके बाद बाकी शरीर का विकास होता है। दूसरे नियम के अनुसार विकास अंदर से बाहर की ओर होता है। जैसे पहले हाथ का विकास होता है, फिर उंगलियों का विकास होता है। इस नियम को प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ कहते हैं। गर्भावस्था के तुरंत बाद ही शारीरिक विकास आरंभ हो जाता है। यह विकास आयु पर्यंत चलता है। अन्य विकास अवस्थाओं की अपेक्षा बालक का विकास गर्भावस्था में तीव्र गति से होता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। परिवर्तन दिशात्मक होते हैं, वह अग्रोमुख होते हैं। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। धन्यवाद।